हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई, रोज की तरह मछली पालन से संबंधित एक नए टॉपिक पे नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है कि तालाब में नेटिंग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक, अगर हम अपने तालाब में आईएमसी और कार्प को करते हैं तो हमें अपने तालाब में मंथली हर महीने कम से कम कितनी बार नेटिंग करना चाहिए और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और अगर हम कैटफिश करते हैं, जैसे कैटफिश में फंगासियस का पालन करते हैं, तो हमें इसमें नेटिंग क्यों नहीं करना चाहिए। इन सब बातों पे डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, आगे बात करते हैं एक चैनल के छोटे से इंट्रो के बाद। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करते रहते हैं कि आपको मछली पालन से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां दी जाए जो हमें यूट्यूब पे बहुत कम मिलती हैं। जैसे कि आज जो मैंने किया है कि जाल डालने से हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं होगा। और अमूर कार्प के बारे में हमने बताया, वो भी यूट्यूब पे कहीं नहीं होगा। जयंती रोहू के बारे में बताएं, वो भी यूट्यूब पे खोलिए, नहीं होगा। तो यूट्यूब पे ना होने का, क्योंकि बहुत सारे जितने भी मत्स्य पालक हैं वो सारे लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब को देखते हैं। जितने लोग वीडियो बनाते हैं मछली पालन से संबंधित, सभी को फॉलो करते हैं और देखते हैं। तो वीडियो ना होने के कारण उन लोग को बहुत दिक्कत सहना पड़ता है। हमारे देश में जितने भी मत्स्य पालक हैं उसमें आधे 50% मत्स्य पालक ये प्रॉपर अपने तालाब में नेटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, जितना नेटिंग करना चाहिए वो नेटिंग नहीं करते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो किसान भाइयों, चलिए आगे बात करते हैं। बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बात करते हैं कि नेटिंग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे आईएमसी और कार्प। आईएमसी में रोहू, कतला, मृगल, और कार्प में कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये आती हैं। तो देखिए, तालाब में नेटिंग करने से सबसे पहला फ़ायदा हमको ये मिलता है कि जब आप प्रॉपर तालाब में नेटिंग करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे मछलियों का एवरेज वेट पता चलता है। ठीक है, आप नेटिंग किए, तालाब में जाल डालें, जाल डाल के मछलियों को निकालें। आप उसमें से 10, 20 पीस, 30 पीस मछलियों को निकालें, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया है। निकाल करके आप उसका वेट तौलें। उसके बाद उससे आपको एवरेज वेट पता चल जाएगा कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ। एक फ़ायदा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, क्योंकि आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि हमारे तालाब में मछलियाँ कितनी हैं और उनका एवरेज वेट कितना है। ठीक, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको उनमें होने वाले रोगों के बारे में फैलने से पहले आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि जब रोग लग जाता है, रोग लगे हुए 15 दिन, 1 महीना हो जाता है। ठीक है, वो जैसे फंगस रोग लगा तो वो सारे मछलियों में फैल जाता है, एक दूसरे में फैलता है। तो सारे मछलियों में फैलने के बाद जब दिक्कत आती है, मछलियाँ मरने लगती हैं, तो लोगों को याद आता है, देखते हैं, चेक करते हैं, ये पता चलता है ये तो हमारी मछलियों में रोग लगा है, मछलियाँ मर रही हैं। तो क्या है, वो इलाज पूछते हैं। इलाज करते करते ये तो जान लीजिए उसमें आपका 2 महीना तो चला जाता है। आपका जब से रोग लगा और जब आपके मछलियों का रोग ठीक हुआ, लगभग 1 से 1.5-2 महीने चला जाता है। तो उससे क्या है, हमारे पूरे कल्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब आप प्रॉपर उसमें नेटिंग करेंगे, आप हमेशा चेक करते रहेंगे अपनी मछलियों को, तो उससे क्या होगा, आप अगर कोई रोग लगा है, स्टार्टिंग है, किसी मछली में दिखता है, तो आप उसका इलाज करेंगे तो वो सही हो जाएगा। ये 2 फायदे हो गए। और तीसरा फ़ायदा ये है, आप जब अपने तालाब में नेटिंग करेंगे या तालाब में जब जाल डालेंगे तो उससे क्या है, मछलियाँ इधर उधर भागती हैं। ठीक है, उससे मछलियाँ इधर उधर भागती हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, मछलियों का ग्रोथ होता है। ठीक है, क्यों क्या होता है कि जैसे क्या बोलते हैं लोग कि बहुत बड़े तालाब है तो उसमें मछलियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, क्योंकि मछलियों को इधर उधर चलने का बहुत ज़्यादा जगह होता है, स्पेस होता है। तो ऐसे इसमें भी होता है कि आप नेटिंग करेंगे तो मछलियाँ इधर उधर भागेंगी, जिससे उनको भूख लगता है, वो भोजन खाती हैं
और उनके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, ग्रोथ अच्छा होता है। ये हो गए 3 फायदे। और किसान भाइयों, चौथा फायदा ये है कि आपको अपने तालाब में मछलियों का साइज पता चलेगा। जब आप अपने तालाब में हमेशा जाल डालते रहेंगे प्रॉपर, तो साइज पता चलेगा कि हमारे तालाब में मछलियों का साइज क्या है, साइज छोटा बड़ा तो नहीं है। ये हो गया चौथा फायदा। और पांचवा फायदा ये, जो आपके तालाब में एक्स्ट्रा खरपतवार है, ठीक है, वो बार बार नेटिंग करने से, बार बार जाल डालने से वो आपका बाहर निकलता रहेगा और आपका तालाब मेंटेन रहेगा, तालाब की वाटर क्वालिटी मेंटेन रहेगी और देखने में भी तालाब आपका अच्छा लगेगा। ये हो गया 5 फायदे। और 6वां फायदा ये है कि उसमें नेटिंग करने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तालाब में नेटिंग करने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। कैसे? क्योंकि तालाब में जब हल करके नेटिंग करते हैं, जाल डालते हैं, तो वो पानी हिलता है, फटता है, ठीक है, तो उससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो किसान भाइयों देखें कि तालाब में नेटिंग करने से लगभग 5-6 फायदे हमें हैं, जो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं मालूम है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने तालाब में नेटिंग नहीं करते हैं तो आप नेटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बताते हैं कि हमें कितनी बार नेटिंग करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप IMC और कार्प किए हैं तो हर मंथ में आपको कम से कम 3 बार जाल डालना चाहिए अपने तालाब में। IMC और कार्प के लिए एक मंथ में कम से कम 3 बार आपको नेटिंग करना चाहिए। तो किसान ये रहा। अब चलिए बात करते हैं फंगासियस का, क्योंकि हमने बोला था फंगासियस भी बताएंगे। तो अगर आप फंगासियस का पालन करते हैं अपने तालाब में, तो आपको महीने में केवल 1 बार नेटिंग करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, नेटिंग करने से, फंगासियस पालन में तालाब में बार बार नेटिंग करने से मछलियों का डेथ होता है, ठीक है। वो मछलियाँ आपस में टकरा करके मरती हैं, ठीक। जब आप नेटिंग करेंगे तो मछलियाँ, जैसे क्या फंगास हाई डेंसिटी में पाला जाता है, तो जब आप उसमें जाल डालेंगे तो सारी मछलियाँ इधर उधर भागेंगी। हाई डेंसिटी होने के कारण वो आपस में टकराएंगी, तो फंगास का इम्यूनिटी उतना मजबूत नहीं होता, उतना मजबूत मछली नहीं होती हैं, तो वो आपस में टकरा करके मर जाती है। और मरने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़मीन के नीचे बैठ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो हम क्या सोचते रहते हैं कि हमारे तालाब में इतनी मछलियाँ, इतने निकलेंगी, उतने निकलेंगी, और बाद में क्या होता है कि उतनी मछलियाँ निकली नहीं। तो दिमाग में बहुत सारे भ्रम आते हैं कि मछलियाँ लग रहा चोरी हो गई या और कुछ बात हुआ, मछली पालन का बिजनेस अच्छा नहीं है। तो कुछ ना कुछ हम कमी करते हैं, तभी मछली पालन में हमें घाटा लगता है, नहीं तो मछली पालन में घाटा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे मछली पालन करते वक्त, तो आपको मछली पालन में घाटा लगने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है आपको फ़ायदा कम हो सकता है, लेकिन घाटा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब फंगास का नेटिंग करेंगे तो महीने में 1 बार नेटिंग करिए और उसमें प्रॉपर चेक करते रहिए कि रोग लगा है कि नहीं लगा। और IMC का करिए तो महीने में कम से कम 3 बार आप उसमें जाल डालिए। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो देख करके आपको ये पता हो गया होगा कि नेटिंग करने से क्या फ़ायदे होते हैं और मंथली हमें कितनी बार नेटिंग करना चाहिए IMC और कार्प के लिए और कैटफिश के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी पर डे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल नए जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।